अस्सलाम वालेकुम। BBN टॉप 10 न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन। आइए नज़र डालते हैं 11 अप्रैल की 10 अहम खबरों पर। एक अहम पेशरफ्त में ईरान का आला सतही वफद अमेरिका के साथ मुमकिना मुज़ाकरात के लिए पहुंचा इस्लामाबाद। इस सिफारती दौरे के दौरान एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। ईरान वफद के तैयारे की कई खाली नशिस्तों पर बच्चों की तस्वीर रखी गई थी। ये वो बच्चे हैं जो मुबैना तौर पर ईरान के मनाब स्कूल हमले में जांबा हुए। इन नशिस्तों पर न सिर्फ बच्चों की तस्वीर रखी गई थी बल्कि इनके साथ स्कूल बैग्स और सुर्ख गुलाब भी रखे गए थे, जो एक इंतहाई जज्बाती और अलामती मंजर पेश कर रहे थे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में जारी अहम अमन मुज़ाकरात से कबल अमेरिकी सदर ट्रंप के सख्त बयान ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमेरिका ईरान पर हमले करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी जंगी तैयारे को तेजी से जदीद तरीन इस्लाह से लेस किया जा रहा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर फौरी फिजाई कार्रवाई की जा सके। ट्रंप ने अमेरिकी अखबार को टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर अगले 24 घंटों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं, अब सबकी नज़रें इस्लामाबाद में जारी इन अहम बातचीत पर मरकूज़ हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी अहम अमन मुज़ाकरात के हवाले से कांग्रेस सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद ने अहम बयान दिया है। कांग्रेस लीडर का कहना है कि अगर इन मुज़ाकरात का मुस्बित नतीजा निकलता है तो खिते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम किया जा सकता है और हालात को ख़राब होने से भी रोका जा सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बातचीत दुरुस्त अंदाज में ना हुई या फ़रीक़ीन एक दूसरे को समझने और किसी मुआहदे पर पहुंचने में नाकाम रहे तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि इस वक्त ये पेशगोई करना मुश्किल है कि ये एक नई जंग छिड़ सकती है या नहीं, लेकिन खतरात अपनी जगह मौजूद हैं। बंगाल असेंबली इंतखाबात के आइंदा मराहल से कबल नरेंद्र मोदी की आज रियासत में 3 बड़ी इंतखाबी रैलियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वोटिंग मरहलों से पहले झोंक दी अपनी पूरी ताकत और वज़ीर आज़म का ये दौरा पार्टी के विजय संकल्प मुहिम को नई रफ्तार देने के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी जलसों से खिताब करेंगे और ममता बनर्जी की हुकूमत पर सियासी हमले करते हुए बदउनवानी, दरअंदाजी और कानून नज़्म व नस्क के मसाइल को अहम इंतखाबी इशू बनाएंगे। पार्टी क़ियादत को उम्मीद है कि वज़ीर आज़म मोदी की रैलियां वोटरों को मुतासिर करेंगी और पार्टी कारकुनान में नया जोश पैदा करेंगी। बिहार में नई हुकूमत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीएम हाउस से नीतीश कुमार के सामान को शिफ्ट भी किया जाने लगा है। हफ्ता 11 अप्रैल को ट्रैक्टर से सामान ले जाने की तस्वीर सामने आई है। 7 नंबर बंगले से सारे सामान भेजे जा रहे हैं। अब यही नीतीश कुमार का अगला ठिकाना होगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने गुज़िश्ता रोज 10 अप्रैल को राज्यसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया है और अब बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार में वज़ीर आला कौन होगा, इससे मुताल्लिक़ कई नामों पर क़ियास आरायां की जा रही हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार के इस्तीफे की तारीख क्या होगी, इस पर हर किसी की निगाहें मरकूज़ हैं, लेकिन इससे पहले सीएम हाउस में तब्दीली की सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की राह हमवार हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने 143 मकानात को खाली करने के अहकाम जारी करते हुए रिहायशियों को 3 मई तक का वक्त दिया है। अदालत ने वाज़ेह किया कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद इन गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा। अदालत ने मुकामी रिहायशियों और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के दलाइल तफसील से सुनने के बाद पाया कि मकान मालिकान अपनी तामीरात के हक में कोई भी मुअतबर दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे। दूसरी जानिब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर सरकारी महकमों ने अदालत में सबूत पेश करते हुए बताया कि ये तमाम मकानात सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी वाज़े तौर पर महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात की शहरियों के लिए ताज़ा अलर्ट जारी की।
दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जहां दोपहर के वक्त तेज धूप मामूलात जिंदगी को मुतासिर कर सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज 11 अप्रैल को शुमाल मगरिबी वसता हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। मौसम में पानी का ज्यादा इस्तेमाल, हल्के कपड़े पहनना और सर को ढांप कर रखना इंतहाई जरूरी हो गया है, ताकि हीट स्ट्रोक और दीगर मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। महाराष्ट्र पुलिस का एक अहम कदम, अब रियासत भर में 2 व्हीलर चलाने वाले तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। डीजीपी ने जारी की हिदायत। फैसले का मकसद न सिर्फ पुलिस एहलकारों की अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है, बल्कि अवाम के लिए एक मुस्बित मिसाल कायम करना भी है। डीजीपी का कहना था कि अगर पुलिस एहलकार खुद ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे तो अवाम से अमल दरामद की तवक्के रखना मुश्किल हो जाएगा। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई का इंतबाह है। ख़वातीन की इज्जत नफ्स और शख्सी राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैदराबाद पुलिस का एक अहम और काबिल तहसीन कदम। शहर भर में खुफिया कैमरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी शी-नित्रा टीमें तश्कील दी हैं। ये टीमें होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्टल्स, तालीमी इदारों और दीगर तिजारती मराकज़ पर खुफिया कैमरों के जरिए होने वाली निगरानी और राजदारी के खिलाफ वर्जियों का सुराग लगाएंगी। पुलिस कमिश्नर ने इन टीमों को जदीद कैमरा डिटेक्टर डिवाइसेस फराहम की हैं, जिनकी मदद से छुपे हुए कैमरों की निशानदेही आसानी से की जा सकेगी। शहर के 7 जोन्स के लिए अलग अलग टीमें मुकर्रर हैं। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के एल्लूर जाने वाली खानगी ट्रैवल्स की बस रियासत तेलंगाना के सूर्यापेट के कोडाड़ बाईपास पर कौमी शाहराह पर अली सुबह एक लॉरी के पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 16 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे की वजह ड्राइवर की नींद बताई जा रही है। बस में 36 अफराद सवार थे और टक्कर के बाद दरवाजा जाम होने पर मुसाफिरों ने इमरजेंसी खिड़कियों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। BBN टॉप 10 न्यूज़ में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।